दीपिका और रणवीर की मोहब्बत की कहानी। जब दीपिका की वालिदा ने नाराज होकर पूछा ये शख्स कौन है। काफी विद किरण का 8वां सीजन जुमेरात को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी के साथ शुरू हुआ, जिसमें दोनों अदाकारों ने अपनी 11 साला मोहब्बत और शादी से जड़ी बहुत सी अनसुनी कहानियां सुनाई। दीपिका और रणवीर पहली बार एक साथ इस शो का हिस्सा बने। रंग बरंगे कपड़ों में नजर आने वाले रणवीर सिंह को दीपिका के साथ सिया लिबास में देखा गया। बॉलीवुड के कई सितारों की तरह उनकी मोहब्बत की कहानी भी एक फिल्म के दौरान ही शुरू हुई, जो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला से थी। ये 2012 की बात है। तब करीना कपूर ये फिल्म करने वाली थी। रणवीर ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ता कबल करीना कपूर ने कुछ वजूहात की बना पर फिल्म छोड़ दी। उन्होंने कहा कि फिर हम सब सोच रहे थे कि इस किरदार के लिए किसको कास्ट किया जाए। फिल्म कॉकटेल सामने आई, जिसे देखने के बाद मैं दीपिका के हक में था। फिर दीपिका को वो किरदार मिल गया। रणवीर ने बताया कि जब हम फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने भंसाली के घर गए तो दीपिका वहां सफेद कपड़ों में पहुंची। वो हुआ कि झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई। रणवीर ने बताया कि इसके बाद सब ने एक साथ रात का खाना खाया। रणवीर ने दीपिका को उनके दांतों में कोई चीज फंसे होने का बताया। वो मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने उनके दांत की तरफ इशारा किया और उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप खुद इसे हटा दें। मैंने इसे अपने हाथों से हटाया, लेकिन मुझे इस वक्त जो बिजली का झटका लगा वो अभी तक मौजूद है। ये दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफी वक्त गुजारा और उनमें कुर्बतें बढ़ीं जो मोहब्बत में बदल गईं। अक्सर फिल्मी मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही खत्म हो जाती है। दीपिका पादुकोण ने यह भी बताया कि वो इस रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं थी। दीपिका ने बताया कि वो इस वक्त सिंगल थी और रणवीर भी एक रिश्ते से बाहर आ चुके थे। फिर रणवीर मेरी जिंदगी में आए, लेकिन शुरू में उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी। इस वक्त हम तकनीकी तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आ जाते थे। दीपिका ने बताया कि वो इस वक्त कुछ लोगों से मिली थी, लेकिन ना तो मुझे इनमें दिलचस्पी थी और ना ही मैं उनके लिए पुरजोश थी। दरहकीकत में ज़हनी तौर पर रणवीर को चाहती थी। फिर रणवीर ने बताया कि उन्होंने 2015 में दीपिका को शादी की पेशकश की, जिसके बाद दोनों ने खामोशी से मंगनी कर ली और इसे 3 साल तक सबसे छुपाया। रणवीर ने बताया कि उन्होंने दीपिका को मालदीव के साहिल पर प्रपोज किया, जिसे दीपिका ने कबूल कर लिया। तब तक रणवीर दीपिका के खानदान से नहीं मिले थे। बाद में रणवीर दीपिका की फैमिली से मिलने बंगलोर गए। जब पूरा खानदान इकट्ठा हुआ तो दीपिका ने खाने की मेज पर रणवीर के प्रपोजल के बारे में बताया। दीपिका के घर वाले दंग रह गए। रणवीर को मालूम हुआ कि दीपिका की वालिदा मंगनी पर नाराजगी जाहिर कर रही थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। कमरे में खामोशी छा गई, मगर बाद में सब ने उन्हें मुबारकबाद दी। दीपिका और उनकी वालिदा आजाला के दरमियान बहस भी हुई, जिसे रणवीर ने दरवाजे के बाहर से सुना। रणवीर ने बताया कि उजाला ने दीपिका से पूछा ये शख्स कौन है। इसने शादी की पेशकश की और अपने हाँ कर दिया। एक सिंधी खानदान से ताल्लुक रखने वाले रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण के खानदान के साथ जड़ने में कुछ वक्त लगा। आखिरकार 14 नवंबर 2018 को दोनों ने शादी कर ली। रणवीर का ख्याल है कि उन्हें मंगनी से पहले दीपिका के घर वालों से मिलना चाहिए था। शो में अपने रिश्ते की तफसीलात बताने के बाद दीपिका और रणवीर की शादी के कुछ सुनहरी लम्हात नाजरीन के साथ शेयर किए गए। इसमें रणवीर के बारे में प्रकाश पादुकोण की राय, रणवीर सिंह के वालिद का तबसरा, दीपिका की शादी पर राय और शादी के खूबसूरत लम्हात को दिखाया गया। दीपिका के वालिद प्रकाश पादुकोण ने कहा कि उनका खानदान बहुत बोरिंग है और रणवीर उनकी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां लाए। वो कहते हैं कि रणवीर ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। दीपिका पादुकोण का कहना था कि मैं रणवीर को एक ऐसे शख्स के तौर पर पसंद करती हूं जिसे दुनिया नहीं जानती। वो पुरसुकून, ज़हीन और हसास हैं। रणवीर रोता भी है और शादी ने उन्हें मुकम्मल किया है। रणवीर का मुनफरिद लिबास और अदाकारी उन्हें नौजवानों में मकबूल बनाते हैं, मगर बाज लोग इस पर सोशल मीडिया पर तंज भी करते हैं। इस बारे में रणवीर ने वाजे किया कि वो सबकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने दिल के मुताबिक काम करते हैं। 2014 में दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन का जिक्र किया और दुनिया को बताया कि वो ज़हनी बीमारी का शिकार हैं और इससे लड़ने के लिए माहिरीन नफ्सियात की मदद ले रही है। दीपिका इस मौजू पर बात करना जरूरी समझती हैं,
क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं समझते कि वो डिप्रेशन का शिकार है। दीपिका ने बताया कि मैं तकरीबन 8 से 9 माह से डिप्रेशन के साथ तन्हा जिदोजहद कर रही थी। एक बार रणवीर के साथ नाश्ता करते हुए मैं अचानक रोने लगी। रणवीर ने दीपिका की फैमिली को मुंबई बुलाया। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन जैसे ही घर वाले वापस जाने वाले थे, दीपिका के तासुरात बदलने लगे, जिस पर उनकी वालिदा समझ गईं। वो उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए। दीपिका तकरीबन 10 साल से इस बारे में खिलकर बात करती आई हैं और डिप्रेशन से लड़ने के लिए अद्वियात भी ले रही है। वो चाहती हैं कि ज़हनी सेहत पर बात की जानी चाहिए और मरीजों को मदद मिलनी चाहिए। दीपिका ने बताया कि गुज़िश्ता बरसों में रणवीर ने नफ्सियाती मरीजों और उनसे निपटने के तरीके को समझा है। दीपिका ने रणवीर की तारीफ करते हुए कहा कि जीवन साथी के तौर पर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें वो खुद को महफूज महसूस करती है। एक संजीदा बहस के बाद शो का माहौल बेसाख्ता रैपिड फायर की तरफ चला गया। रणवीर सिंह जल्द फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में नजर आएंगे और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस किरदार में कबूल करें। जब रणवीर से पूछा गया कि वो किस मर्द अदाकार के साथ मोहब्बत का किरदार निभा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब में रणबीर कपूर का नाम लिया, जो दीपिका के साबिका बॉयफ्रेंड है। रणवीर ने किरण जौहर से पूछा कि क्या अब हम तीनों के साथ संगम बनाने जा रहे हैं। इस पर किरण जौहर ने कहा, मैं बनाऊंगा। मैं अब भी संगम बना सकता हूं। राज कपूर की असंगम एक मोहब्बत के तिकोन पर मबनी फिल्म थी। इस दौरान जब रणवीर से पूछा गया कि उन्हें दीपिका की ऑन स्क्रीन जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। दीपिका ने इस सवाल पर शाहरुख खान के साथ रणबीर कपूर, इरफान खान और ऋतिक रोशन का नाम लिया।